हेलो दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं विशाल मिश्रा स्वागत करता हूं आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल आईएएस एकेडमी में। तो हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। तो प्राचीन इतिहास में हम पुरातात्विक स्रोतों के विषय में बात कर रहे थे। तो आज की वीडियोज में हम अभिलेखों के विषय में बात करेंगे। तो आज हम अभिलेख के विषय में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि सर ठीक है, अभिलेखों के विषय में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पहले ये तो बताइए कि अभिलेख होते क्या हैं। तो आइए मेरे प्रिय साथियों, जानते हैं कि अभिलेख होते क्या हैं। तो प्राचीन काल में जो राजा हुआ करते थे, अपने विषय में जो जानकारी होती थी, किसी पत्थर या धातु पर लेख लिखवाकर अपने विषय में जानकारी प्रदान करते थे और उन्हीं लेख को अभिलेख कहते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो प्राचीन काल में राजाओं ने पत्थर या धातु पर अपने विषय एवं स्वयं से संबंधित की यहाँ पर बात हो रही है, विजय इत्यादि के बारे में लेख उत्कीर्ण करवाए। इन्हीं लेखों को अभिलेख कहते हैं। तो हमने यह समझा कि अभिलेख किसे कहते हैं। आइए और महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं अभिलेखों के विषय में। तो अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। जो अभिलेखों के विषय में अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो वह मध्य एशिया के बोगाच-कोई नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इनमें इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो जब इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य वैदिक देवताओं का नाम मिलता है तो हमें यह पता चलता है आज कि प्राचीन काल में भी लोग वैदिक देवताओं को मानते थे। उसके बाद की अगर हम बात करें तो अभिलेख दस्तावेज की तिथियों के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र या पेलीग्राफी कहा जाता है। मतलब जो अभिलेख होते हैं, अभिलेखों में तिथियां होती हैं कि इस तिथि में ये घटना घटित हुई, इस तिथि में ये घटना घटित हुई। तो इन तिथियों के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र या पेलीग्राफी कहा जाता है। अगर हम आरंभिक अभिलेखों की बात करें तो आरंभिक अभिलेख मुख्यतः प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। यह एक भाषा है जिनके द्वारा अभिलेखों की रचना की गई है। अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा का प्रयोग ईसा की दूसरी सदी में हुआ। ईसा की दूसरी सदी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के से 200वें साल में संस्कृत भाषा का प्रयोग सर्वाधिक रूप में आया। अगर संस्कृत भाषा का प्रयोग की बात करें तो यह व्यापक रूप में चौथी 5वीं सदी में आई। ईसा मसीह के से की चौथी 5वीं सदी में इसका प्रचलन व्यापक रूप में देखने को मिलता है। अब जब हम अभिलेखों को पढ़ते हैं तो अभिलेख किसी न किसी भाषा में तो लिखे ही गए होंगे। तो जो ब्राह्मी लिपि है, यह एक भाषा है, ब्राह्मी लिपि। तो जो सम्राट अशोक था, अशोक ने अपने अधिकतर शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। यानी अशोक के अधिकतर शिलालेख में किसी भाषा का सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग देखने को मिलता है तो वह ब्राह्मी लिपि है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं अभिलेखों के विषय में। तो हमने ब्राह्मी लिपि के विषय में पढ़ा। अब आइए जानते हैं कुछ और लिपियों के विषय में। तो खरोष्टी लिपि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो खरोष्टी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी एवं आर्मेइक लिपि है। यह आज के पाकिस्तान व अफगानिस्तान में जो अशोक के कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं तो उसमें यूनानी एवं आर्मेइक लिपि का प्रयोग हुआ है।
आज के पाकिस्तान व अफगानिस्तान के क्षेत्र से। उदयगिरी से हाथी गुम्फा अभिलेख, उदयगिरी से हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व राजा रुद्रदामन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसको बेसिकली जूनागढ़ अभिलेख नाम से भी पुकारते हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य व रुद्रदामन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जो नासिक से गुहा अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वशिष्ठ पुलवामी के सहिष्णु उनकी संस्कृत के संदर्भ में जानकारी हमें प्राप्त होती है इस गुहा अभिलेख से। प्रयाग से स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें समुद्रगुप्त व विजित राजाओं के नीतियों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य मौर्योत्तर काल के और गुप्त काल के जो अभिलेख हैं वह कार्पस इनस्क्रिप्ट्स ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला से प्रकाशित किए जाते हैं और इनको पढ़कर हमें मौर्य मौर्योत्तर काल एवं गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आइए कुछ और जानते हैं अभिलेखों के विषय में। तो जो सबसे पुराने अभिलेख मिले हैं वह हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। यह 2500 ईसा पूर्व के हैं। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख की तो हड़प्पा सभ्यता के अभिलेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि यह भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। आप कहेंगे कि भैया भाव चित्रात्मक लिपि क्या है? तो भाव चित्रात्मक लिपि में शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, भाव का प्रयोग होता है। भाव चित्रों का प्रयोग होता है जो भाव को प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह साइकिल है, मान लीजिए यह साइकिल है, इसको एक व्यक्ति चला रहा है तो यह भाव चित्रात्मक लिपि हो गई। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया मेरे प्यारे साथियों, इसमें भाव चित्र का प्रयोग किया गया। भाव चित्रात्मक लिपि इसी को कहते हैं कि जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ चित्र के द्वारा अपने भाव को प्रकट किया जाता है, उन्हीं को भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। अगर हम सबसे पुराने अभिलेखों की बात करें तो सबसे पुराने अभिलेखों में जो पढ़े गए हैं वह ईसा के पूर्व 3री सदी के अशोक के कुछ शिलालेख हैं कि जिनको पढ़ा जा सका है सबसे पुराने अभिलेखों में। अगर हम बात करें इन्हें पढ़ने का सर्वप्रथम कार्य किसने किया, ये जो अशोक के शिलालेख हैं जो कि ईसा के पूर्व की 3री सदी के हैं, तो इनको पढ़ने का सर्वप्रथम कार्य जेम्स प्रिंसेप ने किया। यह जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्चतम पद पर कार्यान्वित थे। यह 1837 ईस्वी में इन्होंने इन शिलालेखों को पढ़ने का कार्य किया। तो हमने अभिलेखों के विषय में जाना। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि पार्ट 2 करके आएगा, उनमें हम महत्वपूर्ण अभिलेखों उनसे संबंधित व्यक्तियों व उस समय के शासक के विषय में जानेंगे जिन्होंने उन अभिलेखों का सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। तो यह फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हमने जाना कि अभिलेख हैं क्या, अभिलेखों में किस प्रकार के लिपियों का प्रयोग होता है, जिनको लेखन शैली कहा जाता है, कि किस प्रकार के लिपि का प्रयोग होता है लिखने के लिए इन अभिलेखों में। और तो इन सभी विषयों पर हमने विस्तार से चर्चा की। तो अगर आप इस चैनल पर नए हों तो मैं आपको अवगत करा दूं, आपको मैं विदित करा दूं कि इस पर इतिहास की पूरी सीरीज चल रही है। इस
चैनल पर हम पूरे इतिहास को कवर करेंगे, पूरे इतिहास का संपूर्ण अध्ययन करेंगे एवं संविधान के विषय में भी पढ़ेंगे, भूगोल के विषय में भी पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के विषय में भी पढ़ेंगे। हम यहाँ पर पूरे जीएस को आसान से आसान भाषा में पढ़ने का प्रयास करेंगे एवं पढ़ेंगे भी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।